अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से वेलकम किया और आपको सिलेक्शन इस ओहदे जो है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरीके से जिस किस्म के यहाँ पर सिंध में हालात हैं सहाफ़ियों के बाबत, अब मैं कहीं दूसरी तरफ नहीं मोड़ रही, ज़ाहिर है अब सहाफ़ियों की बात हो रही है तो सहाफ़ियों की बात हो रही है कि अब मैं नाम क्या लूँ। अभी रिसेंटली जो हादसात हुए उसमें आप लोग हक सच की बात करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, काबिल तहसीन है। और बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा सच सामने लाने पे जान का भी ख़तरा हो, उस हालात में आप लोग काम करते हैं। नहीं जी, मैं ऐसे ही खामखा में कोई, अब आप कहेंगे कि अक्सर अभी मैं 2-3 जगह बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें मायूस कर रही हैं। बात मायूसी की नहीं, अगर कोई अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती कि जिस तरीके से इस मुल्क के साथ जो हो रहा था, और आपने पिछले 2-2.5 साल में देखा कि इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, चले हम वो 2.5 साल भी छोड़ देते हैं, जिस 1 साल 8 फरवरी में जो इलेक्शन पे हुआ, अवाम की राय को रोंदा गया, और जिस तरीके से ये सारी बंदर बांट हो रही है और जो सब चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के सामने है। मैं क्या उम्मीद की बात करूं। नहीं जी, पीर साहब तो अब आपने कहना थे गई, तो वो तो अपने ऐसे निजी उस पे 3-4 दिन के लिए गए हैं, अभी वो पंजाब में है। नहीं जी, मुझे तो नहीं नज़र आता। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर ऐसी बात होती, हम लोगों पर इल्ज़ामात भी लगते रहे और बहुत कुछ हमें कहा जाता रहे, लेकिन जो 2013 से जो कुछ हो रहा है हम लोगों के साथ 2018 में और अभी तो 2024 में बिल्कुल ही साइड पर कर दिया। मतलब ज़ाहिर है एक रूहानी सफ़र था या वो था। मैं मतलब सियासी तो नज़र से उसको कोई नहीं आता मेरे नहीं, सियासी फ़ायदा तो नहीं है। बाकी ये कि जो पीर साहब ने फौज के लिए कहा तो ज़ाहिर है वो अपनी अफवाज के लिए कहते हैं, जो बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं, हम सिपाहियों की बात कर रहे हैं। नहीं, रिलीफ क्या मिलना शुरू हो गया जब 9 मई के तो केसेस, कोई एक एविडेंस या कोई चीज़ या चालान, कुछ भी रिपोर्ट ही अदालत के सामने पेश नहीं की जा सकी। और अब आप फिर सिंध में भी बैठ के मुझसे वहाँ की सियासत के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई वो जो बंदा जेल में है उसने तो बोला है कि सारा सब आवाम के सामने लाकर पूरी अदालती पूरी कार्रवाई के साथ मैं अपने केसेस से बरी होना चाहूँगा। तो सुनिए, हम तो हमेशा उधर ही देखते रहते हैं। आपको किसने कहा कि हम उधर नहीं देखते? पहले दिन से मतलब जो एक हमारे जैसे ममालिक होते हैं उनकी नज़रें हमेशा सुपर पावर्स की तरफ ही होती हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्क पे बहुत असरअंदाज होती हैं। देखिए, अगर ऐसे इलेक्शन होने हैं तो क्या कबल अज़ वक्त, क्या बाद में इलेक्शन करवाएं ना। मैं तो पहले से बोलती आ रही थी कि कुरानदाजी करवा लें या आपस में बांट लें कि 2 साल के लिए तुम्हारी पार्टी इक़्तिदार में, 2 साल के लिए मेरी पार्टी में इक़्तिदार में, जो बीच वाला है उसको भी ओहदे दे के ऐसे कर लें। बाकी क्या दिख रहा है आपको? इलेक्शन अगर ऐसे ही होने हैं तो क्या आप अरब रुपया फिर बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं कि सारा कुछ यही हो? तो देखें।